अच्छा, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब हमने इसकी भी वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में दर्ज करके कीमतें। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में रकमें दे दी उसने, जो टर्म है वो फ्रैक्शन में आप बटे की शक्ल में आया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको ये वाली फॉर्म लेके आनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो म्यारी शक्ल होती है, म्यारी फॉर्म होती है। जनरल क्रिएशन म्यारी फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म की ये वाली होती है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल 0 की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ऐसी नहीं है, तो हमने क्या करना, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो बटे के नीचे वाले टर्म है इनको मल्टीप्लाई करवाना पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर है, उर्दू में कहते हैं दो सही में है जी, 2 सही 1/2। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है बटा, इसके सामने ये 2 लिखा है, हमने इसको सबसे पहले ये जो इसके सामने इसको रिमूव खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x 2x इक्वल। अब हमने ये जो फ्रैक्शन के सामने वाला नंबर 2 है ना, इसको खत्म करने का तरीकाकार ये होता है कि जो फ्रैक्शन के नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना हिस्सा, यानी कि 3 है, यानी कि जो बटे के नीचे होता है, इसको सामने वाले के साथ करवा दे मल्टीप्लाई। 3 टू द 6 बन गया। ठीक है, 3 को 2 से क्या करवाया, मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 हो गया। आगे हमने क्या करना आता है जी, ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो 1 लिखा, उसको 6 में ऐड कर दे, ये हो जाएगा आपके पास 7। तो हमने ये वाला लेके आना, ये कितना आ जाएगा, 7 आ चुका है। 3 टू द 6 ऊपर वाला 1 ऐड कर दे, तो 6 और 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और फ्रैक्शन बटे के नीचे डिनोमिनेटर वही का वही रहता है 3। ठीक है, ये हमने सही वाला नंबर जो था कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 7/3 तो बना लिया है। अब हमने ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म है ना, x-1 और 2x और 3, इनको हमने खत्म करना है कि हमने लेके आना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इस शक्ल में लेके आना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि म्यारी फॉर्म में। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के बाद कांस्टेंट टर्म होते हैं जी हमारे पास, ये वाली हमने सिचुएशन लेके आनी है। लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही था, हमने क्या करना है जी, स्टेटमेंट लिखते हैं। आपने लिखा मल्टीप्लाई 3 इंटू 2x x-1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये वाले आपने सबसे पहले इन नंबरों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 3 2x x-1 मल्टीप्लाई x प्लस 2x-1। फिर आगे इन्हीं नंबरों को अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लामत है जी माइनस आ जाएगी, फिर ये वाले नंबर 3 2x x-1। अब मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म थी हमारे पास 4 माइनस x ओवर 2x। नेक्स्ट क्या है जी, इक्वल। फिर हमने ये वाले नंबर 3 2x x-1 मल्टीप्लाई 7/3। अब हमने करना क्या है जी, x-1 इस तरफ है और इस तरफ भी है, दोनों कैंसिल कर दिए। 2x और 2x से कैंसिल हो गया, इस तरफ 3 और 3 कैंसिल हो गया। बाकी क्या हमारे पास रह गया जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 टू द 6 और साथ में है जी x आ जाएगा। आ गया जी x प्लस 2, ये वाला था। नेक्स्ट माइनस, फिर है जी 3, आगे क्या है जी x-1। नेक्स्ट है जी 4 माइनस x इक्वल है जी हमारे पास यहाँ पर 7, ये वाला पहले लिख ले, फिर 2x, उसके बाद है जी x-1, ये वाला आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 6x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सबसे पहले 6 को इसके साथ, फिर इसके साथ करवाना है। अब हमने क्या है, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x क्या आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पर जो हमारे पास है जी कोफिशिएंट वेरिएबल वो 1 है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना, फिर 6x को 2 से। तो सबसे पहले 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6x क्या आ गया, फिर हमने 6x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे करेंगे 1 और ये वाला 2 कैसे है, ये है जी यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल मुतगैर होता है, ये वाला x है वेरिएबल मुतगैर,
इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। इनकी पावर कुछ नहीं थी तो हमने क्या, इधर भी 1 है इधर भी 1 और 1 2 हो गया, ये इसलिए आगे आगे जी माइनस ये 3 वैसे लिख दिया। अब x को सबसे पहले करवाना है जी 4 से मल्टीप्लाई, फिर x के साथ करवाना है, तो x को करवाएं जी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 x को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया जी 4x। फिर इसी तरह x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा जी x के, यहाँ पर प्लस है अलामत, यहाँ पर है जी माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गई तो यहाँ पर आ गया x के। फिर इसी तरह ये वाला जो 1 है इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाएं फिर x के साथ करवाएं, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1 को 4 से करवाया 4, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास है फिर माइनस का 1, इसको अब करवाना है जी x के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा जी, इक्वल 7 को करवा दीजिए 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई, 7 2 14 साथ में x 14x। अब 14x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, तो 14 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह 14x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 14x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 14x आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, यहाँ पर है जी 6x स्क्वायर वैसे प्लस 12x, ठीक है। अब यहां पर देखिए जी माइनस का 3 है, अब ये वाला पूरी जो अंदर ब्रैकेट के टर्म है ना इनके सभी के साथ है मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस के 3 को ये वाला जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 4 12 साथ में x आ जाएगा इधर x, फिर 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और आ गया जी x। अब यहाँ पर है जी माइनस और यहाँ पर है जी प्लस, प्लस माइनस और 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x इक्वल है जी 14x माइनस 14, और 14x स्क्वायर था और माइनस था 14x। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली फॉर्म बनानी है, सबसे पहले x स्क्वायर फिर x वाली फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास है यहाँ पर देखें अगर हम 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों ही प्लस के आते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अगर हम कहते हैं कि 14x स्क्वायर को इस तरफ से उठाकर इस तरफ लेके आएंगे इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का, 14 में से 9 निकालेंगे तो फिर माइनस की पीछे रह जाएगा नंबर, ठीक है, माइनस का 5। लेकिन हमें क्या करेंगे कि ये वाला जो 9 है ना फिर एक अगर यहाँ पर माइनस का आ गया फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं जी ये वाला जो 9x स्क्वायर है इसको इधर से उठाकर उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी 14x स्क्वायर वैसे है जी इधर 9x स्क्वायर प्लस का था इस तरफ आकर माइनस का आ गया। अब फिर है जी माइनस 14x। अब हमने क्या करना है जी ये देखिए ये प्लस का 12x है जी ये माइनस का है जी, प्लस माइनस कैसे लोगे, पीछे क्या हमारे पास रह गया था एक ये वाला नंबर है जी x वाला, इस तरफ 3x माइनस क्या है उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा 3x। उसके अलावा हमारे पास पीछे क्या रह गया जी 12 कांस्टेंट टर्म एक ही है जी वो इस तरफ प्लस के है जी इस तरफ प्लस है उस तरफ जाकर माइनस का हो गया 12, ठीक है। अब जब हमने सारी टर्म इधर से उठाकर उधर ले गए पीछे क्या रह गया 0। अब हमारे पास देखिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये वाले और इक्वल है 0 के, हमारे पास इक्वल 0 इधर लगा हुआ था, हम क्या करते हैं इस 0 को उठाकर उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इधर 0 लगाया जा इस तरफ है। अब ये वाले नेक्स्ट हमने क्या करना है जी 14x में से 9x निकाल देते हैं जी, 14x में से 9x निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा जी पीछे 5x स्क्वायर, फिर है जी हमारे पास 14x प्लस 3x, 14 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 11x रह जाएगा जी, उसके अलावा माइनस का 12 इक्वल है जी 0 के। ये वाले पास हमारे पास आज के स्टैंडर्ड फॉर्म जो म्यारी फॉर्म होती है जी। अब हम इसको रेज करके ऊपर कर लेते हैं जी।
5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल 0 के। ये है जी हमारे पास। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। सबसे पहले हमने देखना है नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें देखिए x², इसके साथ कौन सा नंबर है जी a, फिर इसी तरह ऊपर देखिए x² के साथ क्या है जी 5, वो a के बराबर आ गया। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में देखिए x के साथ क्या है जी b बराबर है जी ऊपर वाला x के साथ क्या है जी, नीचे x के साथ b था, ऊपर x के साथ है जी माइनस का 11। फिर इसी तरह तीसरा नंबर है जी हमारे पास c कांस्टेंट, वो बराबर है जी ऊपर कांस्टेंट कौन सा है जी माइनस का 12, इसके बराबर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, जहां पर लिखना है जी वाला लिख देना, इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए की वैल्यू 5, बी की 11, सी की 12 इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ए बी सी की कीमतों को 2 दर्जी फार्मूला में दर्ज करने से। ये लिखने के बाद आगे आपने लिख देना है जी यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला वो कौन सा है जी हमारे पास, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। यह है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको उर्दू में कहते हैं जी 2 दर्जी फार्मूला। आगे हमने कीमतें पुट करनी है इसके अंदर, x इक्वल है जी सबसे पहले माइनस, फिर है जी b की कीमत है जी हमारे पास माइनस का 11, तो b की जगह पर हमने माइनस का 11 लिख दिया। आगे है जी प्लस माइनस, फिर है जी b², तो सबसे पहले b की जगह पर b की कीमत तो माइनस का 11, ऊपर b के क्या था स्केयर, तो स्केयर ले लिया। आगे है जी माइनस, फिर है जी 4, आगे है जी a की जगह पर a की कीमत क्या है जी 5, उसके बाद है क्या है जी c, तो c की कीमत कितनी है जी माइनस का 12, ये आ गया। ऊपर क्या था अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट था इनके, तो अंडर रूट आ गया। नीचे क्या है जी 2a, सबसे पहले 2 फिर a की कीमत है जी हमारे पास 5, तो वो नीचे आ गई। नेक्स्ट क्या करना है जी, x इक्वल माइनस माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस का 11 आ जाएगा, प्लस माइनस आ गया जी ये वाला, फिर है जी 11 का स्क्वायर। कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने करना क्या है जी, सबसे पहले माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय फिर माइनस 11, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 121, यहाँ पर आ जाएगा 121। आगे क्या है जी, ये वाले 4, 5 और 12 ये आपस में क्या रहे मल्टीप्लाई, सबसे पहले लामते देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 5 दा 20, यानी कि 4 5 दा 20 आ जाएगा, यानी 4 5 20। फिर इसी तरह जो 20 है जी 20 है, उसको आपने क्या करवाना है आगे 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप क्या 20 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 ये वाला, तो आपने आगे लिख देना 240। ऊपर क्या है जी अंडर रूट, फिर है जी 2 5 था, ये भी मल्टीप्लाई 2 5 था 10 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको कर लेते हैं जी आगे। अब x इक्वल 11 प्लस माइनस, आगे क्या जी ये 121 और 240 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक है इनको ऐड कर दे, ठीक है जी आपका आ जाएगा जी 1 + 0 1, आगे क्या है जी 2 + 4 6, फिर है जी 1 + 2 3, ऊपर क्या है जी अंडर रूट और नीचे था 10, तो हमारे पास आ चुका है 361 यानी कि 361 कार्ड। अब हमने क्या करना है जी x इक्वल 11 प्लस माइनस, अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर क्या करना है जी, सबसे पहले अंडर रूट लेना है जी जजर, उसके बाद आपने लिखना है जी 361 जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19 यानी कि 19, ठीक है। 361 का अंडर रूट होता है जी 90 के बराबर, यानी कि इसकी ये कीमत आती है। तब हमने क्या करना है जी 19 लिख दिया, नीचे है जी 10। अब x इक्वल हमारे पास है जी 11, आगे जी अब यहां पर है ना सबसे पहले ये जो 19 है ना, ये वाला 19 ये प्लस का भी हो सकता है वो कर रहा है और माइनस का भी हो सकता है, तो हमने इसकी कीमत लहदा लहदा रख के निकालनी है, प्लस में भी निकाल लेनी है और माइनस में भी। सबसे पहले 11 फिर आगे 19 प्लस का इधर लिख देते हैं जी ओवर 10, आगे जी x इक्वल अब 11,
अब 19 इस तरह प्लस का लिखा था, अब इधर लिख देंगे माइनस का। 19 ओवर था 10 10। अब देखें माइनस और प्लस दो, ये 19 प्लस का भी था और माइनस का भी। प्लस का इधर लिख दिया, माइनस का इधर लिख दिया, क्योंकि 19 11 के साथ लिखा हुआ था ना कि ये प्लस का भी हो सकता है 11 के साथ और माइनस का भी, तो हमने 11 के साथ प्लस और माइनस लहदा करके अब आंसर निकालने लगे हैं। इधर आ जाएगा एक्स इक्वल, इनको दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी 30, 11 प्लस 19, नीचे है जी 10, 10 1 था 10, 10 3 था 30, x इक्वल 3। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास x इक्वल, अब 19 में से 11 निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे कितना रह जाएगा जी 8 माइनस का 8 ओवर 10। अब 2 4 था 8, 2 5 था 10, x इक्वल -4 ओवर 5। लो जी ये हमारे पास आ चुके हैं जी आंसर 3 -4 ओवर 5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जिसे हल सेट कहते हैं वो आ चुका है जी। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 9 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब हमने यहाँ पर भी हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो फिर हम पुट वैल्यू करेंगे क्वाड्रेटिक दो फार्मूले के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, फिर हम सोल्व करेंगे, इसको हल निकाल आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास है बटे की फ्रैक्शन की शक्ल में है जी, तो हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, हमने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हिस्से खत्म करने बटे के नीचे वाले, ठीक है। उसी के साथ हमने पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा देना ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड। उर्दू में लिखे ये वाली नंबर लिख के आपने लिख देना आगे दो दर्जी पूरी मसला को जरब करवाने से, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए को पूरी मसला से जरब करवाने से। तो आगे हमने क्या ये नंबर सबसे पहले लिखे एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई a ओवर x माइनस बी। अब नेक्स्ट क्या है जी आगे प्लस, फिर हम नीचे वाले नंबर लिख लेने x माइनस बी एक्स माइनस ए। अब फिर था हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस ए। आगे क्या है जी इक्वल बराबर, फिर ये वाले नंबर x माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई है जी 2 ये वाला। अब देखें जी एक्स माइनस बी से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए से कैंसिल, इधर कोई नहीं कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो अगर बाकी नंबर हमने वैसे लिख देने हैं जी ए ये वाला, फिर है जी एक्स माइनस ए ये वाले टर्म लिख दी। नेक्स्ट प्लस एक्स माइनस बी, साथ में मल्टीप्लाई कौन सा बी, तो बी लिख दिया, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा था। इक्वल बराबर है जी, यहाँ पर एक्स सबसे पहले 2 को लिख लें, फिर है जी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ए को ये वाला इसको सबसे पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं फिर ए के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स, फिर ए को यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस आगे था प्लस बी, अब बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई पहले करवाना फिर बी के साथ करवाना है, तो बी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो बी एक्स, फिर क्या है जी बी को यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो बी स्क्वायर हो गया। इक्वल 2 वैसे आ गया, इस एक्स को सबसे पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई फिर ए के साथ, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरह एक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स, फिर आगे क्या है जी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना, पहले एक्स के साथ फिर ए के साथ, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा आपको पता है। तो आगे बी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो बी एक्स, फिर इसी तरह माइनस माइनस प्लस, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी हो गया। नेक्स्ट क्या है जी ए एक्स स्क्वायर, ये भी वैसे हो जाएगा, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी आ गया जी बी स्क्वायर। इक्वल 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे सभी के साथ, 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x स्क्वायर, फिर 2 को
यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, माइनस 2 को ax से मल्टीप्लाई करवाए तो 2ax आ गया। फिर है जी प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2 को bx के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2bx आ जाएगा। फिर इसी तरह ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस ही आ जाएगा। 2 को ab से मल्टीप्लाई करवाया तो 2ab हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 करनी चाहिए। इस तरफ देखिए x स्क्वायर वाली a और b के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर के ऊपर टर्म है नहीं है, तो हमने क्या करना है, फिर ये वाला 2x स्क्वायर वैसे ही आ गया नीचे। बाकी अगर देखें यहां से, अच्छा पहले इस तरह कर लेते हैं। अब माइनस 2ax माइनस 2bx, ये वाले दोनों नंबर हमने वैसे नीचे लिख लिए दोनों टर्म में। ax इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का आ गया। इसी तरह यहां पर एक मिस्टेक होगी, b को x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो bx आना था, ठीक है। तो यहां पर bx प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का आ गया। उसके बाद हमारे पास पीछे क्या रह गया जी, इधर है जी सबसे पहले 2ab, ये वाला नीचे लिख लिया। अब a स्क्वायर इस तरफ प्लस माइनस का, उस तरफ जाकर प्लस का आ गया। अब b स्क्वायर ये भी इस तरफ माइनस का, उस तरफ जाकर प्लस का आ गया। अब नेक्स्ट हमने इधर से सारी टर्म में उधर चली गई, इधर क्या रह गया 0। अब हम क्या करते हैं जी, ये वाला 0 हमें चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो कहता है कि इस तरफ होना चाहिए। अगर इस तरफ भी है तो मसला कुछ कोई भी नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसको उठाकर उधर लिख दे, फिर तरतीब जो बच्चों के ज़हन में होती है वो बनी रहेगी। तो हम 0 बराबर इस तरफ कर लेते हैं अभी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अगर किसी के ज़हन में क्वेश्चन आए कि सर जब इस तरफ से उस तरफ टर्म में लेके गए थे तो इधर माइनस थे, उस तरफ जाकर प्लस हो गया, अगर प्लस थे तो माइनस हो गई। जब हम पूरी की पूरी एक जो इक्वेशन होती है उसको उठाकर 0 के दूसरी तरफ पूरी की पूरी इक्वेशन, यानी कि इधर से ये यहां से लेकर यहां तक अगर ठाकर पूरी एक ही बार पूरी इक्वेशन को एक ही बार ठाकर 0 के ये वाला जो 0 था इधर से ठाकर इधर ले आए तो फिर लामते चेंज नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला 0 अगर जब पूरी इक्वेशन को ठाकर ले आए फिर लामते चेंज नहीं होती, तो इसलिए हमने ये वाला 0 उस तरफ लिख दिया ऐसे करके। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं 2x स्क्वायर वैसे आ गया। अब उसके बाद है जी हमारे पास माइनस 2ax, ये ax वाली माइनस का है, इधर ये वाला ax ये भी माइनस का है, और यहाँ पर इसका जो अदिति सारा है इस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 ये भी माइनस वाली है और ये भी माइनस वाली है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं इनको ऐड कर देना, ये हो जाएगा माइनस 3ax, 2 और 1 3 और ax 7 आ गया। आगे ये वाली देखिए माइनस का 2bx और इधर ये माइनस का 1 भी है, इसका अदिति सर कुछ नहीं था तो 1 था, माइनस का 2 और 1 3 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा bx। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ये वाली चीज देखें यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ले लेते हैं जी। अगर इसको ओपन करें तो ax स्क्वायर प्लस bx और इस तरह लिख लेते हैं 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाले हमारे पास आ चुके। अगर हम इसको ऐसे लिख लें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल का स्क्वायर, अगर इस तरह फार्मूला खोले तब भी ठीक है, अगर इस तरह खोले तब भी ठीक है। यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज है, सबसे पहले यहाँ पर क्या था a स्क्वायर फिर 2ab, यहाँ पर जगह तरतीब चेंज है तो हम तरतीब के अगर बराबर कर लें ऐसे कर लें a स्क्वायर इन्हीं चीज को इसको प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाली जो, तो आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि ये वाले किसके बराबर होता है तो आप बता दें कि जिन बच्चों को फार्मूला आता होगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसकी जगह पर फिर क्या कर देंगे, इतने की जगह पर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 0 क्या गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास ये वाला 2x स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब ये वाली टर्म जो है हमारे पास है दो टर्म है, ये वाला और ये वाला, इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, देख सकते हैं x मुश्तरक आ रहा कॉमन,
तो सबसे पहले माइनस इधर बाहर निकाल लेते हैं। जब माइनस बाहर आ जाती है तो आपको पता है अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती है। 3ax, फिर यहाँ से भी जब इधर से माइनस बाहर आया तो माइनस बाहर आया तो आपको पता है अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएगी। माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3bx, और सॉरी यहाँ पर हमने x कॉमन लेना था मुश्तरिक, तो x कॉमन ले लिया। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है ये x वाली हो गई, ये x स्क्वायर x और कांस्टेंट। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं अरेंज करके। हमने लिख लिया स्टेटमेंट क्या है जी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सबसे पहले हमने बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नीचे वाली क्वेश्चन में देखें, ये वाली जो क्वेश्चन है x स्क्वायर, इसके साथ क्या लिखा हुआ जी a, इसी तरह ऊपर देखें x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है जी 2, वो a के बराबर, आगे कोमा, फिर x के साथ क्या लिखा हुआ है जी b बराबर है जी, ऊपर देखें x इसकी बराबर, ये किसके बराबर है जी -3a प्लस 3b की। अब आगे है जी कोमा, तीसरी टर्म नीचे c, ऊपर है जी कांस्टेंट बराबर है जी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू a, ये b और ये c, इस ये कीमतें आ गई a b c की वैल्यू। अब हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर दर्ज कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है जी, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर था 2a। अब हमने करना क्या है जी, सबसे पहले x इक्वल माइनस b की वैल्यू है जी हमारे पास ये b है, इसकी वैल्यू है जी ये वाली। सबसे पहले माइनस, फिर है जी 3a प्लस 3b, आगे क्या था प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले b की वैल्यू लिखे, b की वैल्यू है जी ये वाली माइनस 3a प्लस 3b, ऊपर देख सकते हैं b का स्क्वायर था तो b की जगह पर b की वैल्यू आ गई, ऊपर b के क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस आ गया जी 4, फिर a की कीमत है जी हमारे पास 2, वो लिख ली। नेक्स्ट क्या है जी, a के आगे c की वैल्यू है जी हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इन सब के ऊपर था जी अंडर रूट, और ओवर के नीचे है जी हमारे पास 2a, 2 आ गया, और a की वैल्यू है जी 2, साथ में 2 लिख दिया a की जगह पर। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x इक्वल, अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ज़रब है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साथ में है जी 3a प्लस 3b, आगे है जी प्लस माइनस ये वाला, फिर अब ये वाला ऊपर स्क्वायर हो, इवन नंबर हो, स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो ये माइनस की लामत आपको पता है प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये वाला 3a प्लस 3b, इसका भी ये वाला स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ 3a प्लस 3b का होल का जो स्क्वायर है इसको ऐसे ऊपर कर लेंगे। सबसे पहले 3a का स्क्वायर, फिर है जी प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 3a, सेकेंड टर्म 3b, आगे क्या है जी 3b का स्क्वायर, लो जी 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर भी आ जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा, 2 3 दा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 6 3 दा 18, साथ में क्या जाए a और b। नेक्स्ट है जी 3 का स्क्वायर 9 और b साथ में स्क्वायर हो जाए। अब 3a प्लस 3b का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ गया ये वाला। अब ये वाला इसी तरह आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, तो अब हम ये वाला लिख लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस 18ab, आगे प्लस 9b स्क्वायर, फिर क्या है जी आगे ये वाले लाम देखें माइनस माइनस लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या है जी हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे क्योंकि मल्टीप्लाई है 4 2 दा 8, आगे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर क्या था अंडर रूट, तो वो आ गया। ओवर के नीचे है जी हमारे पास 2 टू द 4 मल्टीप्लाई हो रहे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब देखिए 9a स्क्वायर वैसे आ गया नीचे, प्लस 18ab ये भी वैसे नीचे आ गया, 9 प्लस 9 स्क्वायर 9b स्क्वायर ये भी नीचे वैसे आ गया। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को माइनस का 8 है, ये प्लस का है ए स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करवाए तो 8 ए स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह माइनस के 8 को 2ab से मल्टीप्लाई कराएं, प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16 और साथ में क्या है जी ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस, अब माइनस के 8 को बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस और 9 और 8 बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर है जी हमारे पास अंडर रूट, नीचे है जी 4। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, एक्स इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब 9a स्क्वायर ये 8a स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का, 9 में से 8 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 1a स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, आगे क्या है जी, फिर 18ab यहाँ पर 16ab, ये माइनस का है ये प्लस का है, 18 में से 16 निकालेंगे तो प्लस का रह जाएगा 2ab। अब ये 9b स्क्वायर और ये 8b स्क्वायर, 9 प्लस क्या है 8 माइनस का, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 प्लस का रह जाएगा ना, क्योंकि और साथ में आ जाएगा b स्क्वायर, यानी कि 1b स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है जी हमारे पास अंडर रूट, नीचे है जी 2 और सॉरी 4। x इक्वल 3a प्लस 3b ये वाला, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपको पता है कि ये किसका फार्मूला होता है जी, a प्लस b का अगर हम फार्मूला ऊपर करेंगे तो यह आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली चीज है इसके बराबर होती है, इसका फार्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पर फिर क्या लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर है जी अंडर रूट, नीचे 4। अब x इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास a प्लस बी ओवर 4। अब यहां से हमने क्या करना है कि ये वाला जो a प्लस बी, ये प्लस का भी नंबर हो सकता है और माइनस का भी, आपको नजर आ रहा है, इसलिए हमने प्लस माइनस का अलग कर लेना है इसको सोल्व। हम क्या करते हैं जी, x इक्वल 3a 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। यहां पर a प्लस b इधर प्लस का रख लिया है, इस तरह कर लेते हैं जी, x इक्वल 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b, आगे a प्लस b इस तरह प्लस का था, अब इधर माइनस का रख लेते हैं जी, a प्लस b ओवर 4। अब नेक्स्ट x इक्वल 3a और 1a 4a हो जाएगा, 3b और 1b प्लस 4b हो जाएगा, नीचे 4 था 4 लिख लिया। x इक्वल ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 4, यहां पर ले लेता हूं, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 आ गया कॉमन, a प्लस b ओवर था 4 4 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया a प्लस b, ये वाला एक आंसर आ चुका है। इधर से हम देखेंगे अगर x इक्वल 3a प्लस 3b ये वाला, आगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, ओवर है जी 4। x इक्वल 3a में से ये माइनस का a है, 3a में से माइनस का a निकाल देंगे पीछे रहेगा 2a, फिर इसी तरह 3b में से माइनस का b निकाल देंगे तो प्लस 2b रह जाएगा पीछे, ओवर 4। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है मुश्तरिक 2, हम ले लेते हैं जी, x इक्वल 2a प्लस b ओवर 4, 2 1 द 2 2 2 द 4,
एक्स इक्वल ए प्लस बी, ये हमारे पास है, ओवर नीचे 2 भी था, ये हमारे पास आ चुका है जी आंसर। एक ये वाला है जी और एक वो वाला। ये वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 लास्ट वाला। यहाँ पर देखिए जी माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इक्वल है जी 0 के। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऊपर बनी हुई है, लेकिन हमारे पास तरतीब नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट है फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली लेके, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर कौन सा माइनस का, तो हम क्या करते हैं जी, ये वाला जी बराबर है जी इसको माइनस का एल एक्स स्क्वायर, इस तरफ माइनस का है, इस तरफ जाकर क्या आ जाएगा प्लस का। हमें एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए होता है प्लस में, तो इधर ये माइनस का एल माइनस एल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस में, इस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगी, तो एल एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हमें चाहिए होती है जी एक्स वाली, एक्स वाली ये वाली है, यहाँ पर एक्स और ये अंदर उसकी लिखी हुई जी कीमत है, समझ लो एक्स के साथ वाली 2l प्लस एम, ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा 2l प्लस एम इंटू एक्स। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट है जी हमारे पास l प्लस एम, इस तरफ माइनस की है जी, इस तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी l प्लस एम। अब ये वाली सारी की सारी चीजें इस तरफ से उठाकर उधर ले गए, बाकी क्या रह गया इधर 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म मियारी फॉर्म होती है उसमें देखें 0 कांस्टेंट के साथ इस तरफ होता है, तो हम इसकी तरतीब क्या कर लेते हैं, इस पूरी चीज को पूरी क्वेश्चन को उठा के इधर से उठाकर इधर ले आते हैं। जब आपके जहन में क्वेश्चन है कि सर इधर से उठाकर उधर ले गए लामते चेंज की, अब इधर से उठाकर इधर लेके आएंगे लामते चेंज नहीं माने की, तो जब पूरी इक्वेशन को पूरी चीजों को एक ही बार उठा के ले आते, जब लादा टर्म को उठा के लेके जाए लादा लेके जाएंगे तो तब लामते चेंज हो जाती है। जब पूरी इक्वेशन को उठाकर इधर से उठाकर इधर लेके आएंगे फिर लामते चेंज नहीं होती, यानी कि सारी को एक ही बार फिर लामते चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं जी, ये वाली चीजें एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इन 2x, आगे क्या जी प्लस एल एम इक्वल 0 की आ जाएगी, ठीक है, इक्वल 0 के आगे उस तरह से उठाकर इस तरफ ले। अब देखिए हमारे पास तरतीब बन गई। सबसे पहले नीचे वाली इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ है जी ए बराबर किसके है जी, ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है एल, तो वो इसके बराबर है जी। नीचे वाली इक्वेशन में अब देखिए एक्स नहीं लिखना, एक्स के साथ है जी बी, तो बी किसके बराबर, एक्स था बी के बराबर वो लिख लिया। ऊपर देखिए एक्स, ये किसके बराबर है जी, बी के साथ क्या लिखा हुआ है जी, इधर था एक्स के साथ बी। अब देखिए जी यहां पर नीचे वाली क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है जी, नंबर ए बराबर है जी। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है एल के बराबर है जी। फिर नीचे वाली क्वेश्चन में एक्स, इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी बी नंबर। ऊपर देखिए एक्स के साथ कौन सा नंबर है जी, -2l प्लस एम, तो वो इसके बराबर आ जाएगा -2l प्लस एम। इसी तरह नीचे वाली क्वेश्चन में आ गया जी सी, वो बराबर है जी ऊपर वाली कांस्टेंट टर्म है जी l प्लस एम। अब हमने ये वाली कीमतें पुट कर देनी है जी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, दो दर्जी फार्मूला जो होता है वो है जी हमारे पास x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a, ये वाला। अब हमने सबसे पहले x, फिर है जी माइनस, आ गया जी बी की जगह पर बी की वैल्यू बी, ये है इसकी वैल्यू है जी -2l प्लस एम, -2l प्लस एम। आगे है जी प्लस माइनस, ये वाली जो माइनस वो ये वाली है जी, बी के साथ भी माइनस थी तो इसलिए हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है। आगे है जी बी स्क्वायर, सबसे पहले बी की कीमत वो है जी हमारे पास -2l प्लस एम, बी के ऊपर क्या था स्क्वायर, तो हमने ले लिया जी स्क्वायर। अब आगे क्या है जी -4, आगे है जी ए, तो ए की जगह पर ए की कीमत वो है जी एल। फिर है जी सी की जगह पर आगे सी की जगह पर सी की कीमत एल प्लस एम। ऊपर क्या है जी अंडर रूट
नीचे 2a, तो 2 और a की जगह पर a की कीमत वो है जी l। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी x इक्वल, अब ये ब्रैकेट का मतलब है जी मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस, साथ में है जी 2l प्लस m, आ गया जी प्लस माइनस, फिर है जी अब यहाँ पर ऊपर फिर स्केयर आ गया, तो हमने क्या करना है जी, अब माइनस के ऊपर स्केयर हो तो ये आपको पता है प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस के ऊपर स्केयर हो तो प्लस में हो जाएगी लामा चेंज। आ गया जी 2l प्लस m, इसका हम यहाँ पर 2l प्लस m का स्केयर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है जी हमारे पास 2l का स्केयर, फिर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 2l, फिर सेकंड टर्म m, फिर प्लस m का स्केयर हो जाता है ये वाला। नेक्स्ट 2 का स्केयर 4 और l का स्केयर आ जाएगा ऊपर, आ गया जी 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 को यहाँ पर इसका अदिति सर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से करवाएंगे, 2 टू द 4, 4 1 द 4, साथ में आ जाएगा l और m, प्लस आ गया जी m स्केयर आ जाएगा जी। अब इस चीज का स्केयर ओपन करेंगे, ये वाली चीज आ जाएगी, इसकी जगह पर हम नीचे लिख देंगे ये वाली चीज, तो आ गया जी 4l स्केयर प्लस 4lm, फिर है जी प्लस का m। आगे अब माइनस का 4l, ये अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लायर है, तो सबसे पहले 4l को l से मल्टीप्लाई करवाएं फिर m के साथ, तो यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4l को l से मल्टीप्लाई करवाया तो 4l स्केयर हो गया, फिर क्या है जी 4l को अब m से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4l को m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4l m, ऊपर है जी अंडर रूट, वो आ गया नीचे 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है जी x इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस, फिर आगे क्या है जी ये वाला l 4l स्केयर प्लस का है और 4l स्केयर माइनस का कैंसिल हो गया, 4lm प्लस का है और इधर 4lm माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया m स्केयर, m का स्केयर ऊपर है जी अंडर रूट, नीचे 2l। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा रेज करके ऊपर कर लेते हैं जी, तो x इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्केयर अंडर रूट ओवर 2l, x इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया जी m, अब 2l, अब ये वाला जो m है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसके साथ इन नंबरों के साथ, तो हम क्या करते हैं लहदा निकाल लेते हैं वैल्यू, x इक्वल 2l प्लस m, ये वाले नंबर लिख लिए, अब यहाँ पर प्लस का m लिख लिया आगे ओवर 2l। अब इस तरफ हम क्या कर लेते हैं जी x इक्वल, ये वाला x इक्वल 2l प्लस m, 2l प्लस m, ये वाला m प्लस का भी था और माइनस का भी था, इधर प्लस का लिख लिया ये वाला m, अब यहाँ पर लिख लेते हैं जी माइनस का m, नीचे 2l। अब देखिए जी x इक्वल 2l, आगे क्या है जी हमारे पास m, ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस हो जाएगा 2m, नीचे है जी 2l, ऊपर देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है मुश्तरिक 2 कॉमन आ गया मुश्तरिक, पीछे है जी l प्लस m ओवर 2l, 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया जी x इक्वल, ऊपर है जी l प्लस m ओवर l, ये आंसर आ चुका है। अब इधर से देखें x इक्वल 2l, वैसे ही आ गया, ये प्लस का m है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, नीचे क्या है जी 2l, अब 2l से कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह जाएगा 1, ये हमारे पास आंसर हो चुका है। इसको अगर हम लिखे l प्लस m ओवर l बराबर है जी 1 के, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जिसे आप कहते हैं हल सेट, वो वाला हमारे पास आ गया जी, ठीक है। अब ये वाला 1 पहले लिख ले या इस टर्म को बाद में लिख ले, इसमें कोई फर्क नहीं होता कि ये बाद में पहले लिख ले बाद में लिख लिया, ठीक है।